डॉक्टर सुभाष। दिनेश जी, आपने तो सब कुछ विस्तार से बता दिया और मैं आपको बधाई देता हूँ उसके लिए। और ये समझना आवश्यक है कि इस इस पेंडेमिक में वही मरीज फंस रहे हैं जिनको कोमोबिलिटीज हैं, यानी जिनको साथ में कुछ बीमारियां हैं। जैसे उम्र अपने आप में एक है, 60-65 के ऊपर के लोग फंस रहे हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज या कैंसर या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, वो इसमें फंस रहे हैं। तो जो लोग स्वस्थ हैं और जो स्वस्थ रहने के आपने गुण बताए हैं, जितने चीजें बताई हैं, जो करते हैं नियम से, वो कोरोना से पीड़ित हुए भी तो साफ बच के निकल आए। इसलिए हमको इस पे ध्यान रखना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम नियम से प्राणायाम करें, नियम से आसन करें, जो भी घर के अंदर संभव है। अगर आपके यहाँ ट्रेडमिल है, साइकिल है, स्टैटिक, वो कर सकते हैं। और सारे व्यायाम ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं। अभी बाहर जाना सेफ नहीं है। हम स्वयं भी बाहर जाके जॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, लेकिन आप मानिए हमने पिछले 10 दिन से बिल्कुल रोका हो, बिकॉज ये वायरस इस वक्त हवा में है और आपको पता नहीं कब आपको लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको घर के अंदर करनी है। न्यूट्रिशन का खास तौर से ध्यान रखना, जैसे आपने कहा, आयरन, हाई प्रोटीन डाइट, पानी का बहुत सदुपयोग, अच्छे मात्रा में लें, नियम से स्टीम इनहेलेशंस लें, ये सब चीजें हैं। और जिंक और विटामिन सी प्रिवेंशन के तौर पे आप नियम से सेवन कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और एक्सपोजर से बचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बीमारी से बच जाएंगे। और इन सब चीजों का ध्यान रख। एक और बात जो पिछले बात में चर्चा हो रही थी, एक विरोधाभास है कि हम भारतवर्ष फार्मास्यूटिकल्स में सबसे ऊपर हैं, हम पूरे विश्व को दवा सप्लाई करते हैं। हम इतने भाग्यशाली थे कि हमारे पास 2 वैक्सीन बनाने की सुविधा थी और उसके बाद भी हमारे देश को यह आघात लगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। वैक्सीन रोल आउट तो हुआ, मगर उस रफ्तार से रोल आउट नहीं हुआ जिस रफ्तार से चलना चाहिए था। और जैसे बाकी देशों ने, जैसे अमेरिका ने काफी हद तक इस पे फतेह पाई, या इजराइल और चिली 2 एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट करके और इससे बाहर निकल आए। आप देखिए, ट्रेंड ये बताता है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है वो वही लोग हैं जिनको समय से वैक्सीन नहीं लगा। आज यंग लोग फंस रहे हैं इस महामारी में, और जब वो यंग लोग जाते हैं तो बहुत दुख होता है। जैसी रिपोर्ट्स अस्पतालों से आती हैं। डॉक्टर साहब, एक बात में, और ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है, ये माना जाता है, जैसे आपने पहले माना कि वल्नरेबल जो हैं वो 45 प्लस हैं, आपने पहले वैक्सीनेट करने का काम किया तो वो तो इम्यून हुए, लेकिन जो दूसरा आयु वर्ग बचा 18 प्लस वाला, वो अब दिख रहा है कि वल्नरेबल हो रहा है, तो उसको आप फिर इम्यून करने की तरफ बढ़े हैं। तो क्या ये माना जाए कि बाद में ये बच्चों के लिए भी इसको वैक्सीनेट करके इम्यूनिटी लाना अपरिहार्य हो जाएगा क्या? मेरे विचार से बच्चों में भी लगना चाहिए, जैसे बच्चों में भी होगा। डॉक्टर संजीव, क्या ये आने वाले दिनों में हमको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, ना सिर्फ बूस्टर डोज बल्कि बच्चों के लिए भी अवेलेबिलिटी? बिल्कुल, अभी आने वाला समय ऐसे लगता है, क्योंकि जैसा आपने कहा 45 से ऊपर सबको वैक्सीनेट किया, उनमें नहीं है, और अब 18 टू 45 में अभी काफ़ी देखने को आ रहा है। और इवन हमने खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंस में 16 साल 14 साल के भी पेशेंट आते हुए देखे हैं जिनके लंग्स काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। तो नियर फ्यूचर में हमारे को तैयार रहना होगा। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं। एक बात जो आप लोगों ने कही, क्योंकि मैं जानता हूं कई दर्शकों के अपने दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ये विटामिन सी और जिंक को लेकर ये प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंशन जो आप बता रहे हैं कि इससे होता है, जरा डॉक्टर क्लियर में ये समझना चाहता हूं, ये कितना होना चाहिए? 500 मिलीग्राम दिन में 3 विटामिन सी और 1 जिंक, क्या इतना काफी है? देखिए, ये बहुत है। ये तो विटामिन सी 500 मिलीग्राम और जिंको बिट एक टैबलेट बहुत है। लेकिन लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि ये भी कोई पक्का नहीं है, कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ये चीज को प्रिवेंट कर सकती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने वाली बात है कि आप अपने हेल्थ को और बेहतर कर पाएं और वायरस से संक्रमित होने की प्रोबेबिलिटी को घटा पाएं। शरीर को स्वस्थ रखेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मास्क लगाएंगे और बढ़ेगी, डिस्टेंस रखेंगे और ज्यादा बढ़ेगी, हैंड हाइजीन का ख्याल रखेंगे, वो प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने वाली बात है। गारंटी तो इस समय, क्योंकि ये वायरस चीन का है, किसी चीज की नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण सजेशंस देने के लिए। लेकिन सवाल हमने क्या पूछा था और आप लोग क्या राय रखते हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। विदा लेने से पहले आज का सवाल था कि क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही अब कोरोना की काट है? हाँ कहने वाले 89% लोग हैं, और जाहिर है इसमें वो लोग शामिल हैं जो समझते हैं कि इकोनॉमी भी एक बड़ा चैलेंज है। नहीं कहने वाले लोग 10% हैं, और पता नहीं कहने वाले बहुत कम, 1%। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।